एक बार एक राजा अपनी सवारी लेकर निकला तो वो अपने राज्य के बाजार से गुजर रहा था। तभी उसने वहाँ पे एक चंदन के व्यापारी को देखा। जो व्यापारी चंदन का विक्रय करता था, तभी राजा के मन में उस व्यापारी को देखकर आया कि काश इस व्यापारी को मैं मार दूं, काश इस व्यापारी को मैं खत्म कर दूं। वो वहां से वापस लौटा, अपने राजमहल में वापस लौट कर के उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि वो जो चंदन का व्यापारी है, तुम उसे मृत्यु दंड दे दो। अब मंत्री के समझ में नहीं आया कि व्यापारी के साथ राजा का कोई झगड़ा नहीं है, कोई कलह नहीं है, उसके साथ में कोई लेन देन नहीं है। फिर राजा के अंदर ये विचार क्यों आया कि उस चंदन के व्यापारी को मार दिया जाए। मंत्री ने कहा, आप चिंता मत करिए, हम उसका कोई उपाय ढूंढते हैं। और वो घोड़ा लेकर निकल पड़ा और व्यापारी के पास पहुंचा। चंदन के व्यापारी ने जब राजा के मंत्री को देखा तो उसने अपना रोना शुरू कर दिया। बोले, मंत्री साहब क्या बताएं, हैं तो हम चंदन के व्यापारी, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमारा जो व्यापार है वो बड़े घाटे में जा रहा है। और उसका कारण क्या है कि चंदन जब कोई मरता है, किसी की मृत्यु होती है, तभी अधिक मात्रा में खरीदा जा सकता है। तो आजकल ना तो राज्य में कोई मर रहा है और ना हमारे चंदन का विक्रय हो रहा है। लेकिन देखिए, आज जब आपके राजा की सवारी निकल रही थी तो मेरे अचानक अंदर से एक भावना आई, काश राजा मर जाए तो मेरे चंदन का अधिक विक्रय होगा। क्योंकि पूरे राज्य के लोग एक एक लकड़ी भी अगर राजा को लगाएंगे तो मेरा सारा का सारा चंदन बिक जाएगा और मैं पुनः अपने व्यापार में लाभान्वित होऊंगा। मंत्री ने जब ये बात सुनी तो उसको हंसी आई कि हम जो सोच रहे थे कि राजा के मन में बिना द्वेष के बिना लड़ाई झगड़े के ये भावना कैसे प्रकट हुई कि मैं इस व्यापारी को मार दूं, जबकि व्यापारी के साथ तो राजा की कोई जान पहचान भी नहीं है। तभी मंत्री ने तुरंत चंदन के व्यापारी को कहा, सेठ जी अगर आप चाहें तो अपना सारा चंदन हमें बेच सकते हैं, हम आपका चंदन लेने के लिए तैयार हैं। व्यापारी तुरंत तैयार हुआ, उसने अपना चंदन मंत्री के हाथों भेज दिया। मंत्री ने उसका दाम चुकाया और चंदन लेके चला गया। दूसरे दिन फिर मंत्री राजा को लेकर के रथ में वापस उसी बाजार से निकला। जब राजा ने दूर से उस चंदन के व्यापारी को देखा तो राजा के मन में भाव आया, ये तो बेचारा कितना भोला है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा इसका व्यापार है कि ये चंदन का विक्रय करता है। और मैं व्यर्थ ही कल इसके बारे में ऐसा सोच रहा था कि मैं इसे मृत्यु दंड दे दूं। उधर राजा की सवारी को देखते ही व्यापारी के मन में ये भाव आया कि मैं कितना दुष्ट प्राणी हूं, जिसने अपने राजा के प्रति ये भाव प्रकट किया कि काश राजा मर जाए तो मेरा चंदन बिक जाए। दोनों की ऐसी भावनाएं, जो कल एक दूसरे को मृत्यु देना चाहते थे, आज वो एक दूसरे के जीवन की दुआएं कर रहे हैं। सेठ कह रहा है, ऐसा राजा जुग जुग जिए जिसने मुझे व्यापार में लाभान्वित किया, और राजा कह रहे हैं, ऐसा व्यापारी हमेशा जिए जिसने चंदन का काम ले रखा है, जो सबको सुगंधी बेच रहा है। तो जो शब्द, जो विचार हम दूसरे के लिए सोचते हैं, ठीक वैसी ही भावना सामने वाले की हो जाती है और वो शब्द का अशब्द होकर के हमें वापस मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को हमारे ऊपर क्रोध आ रहा है तो अवश्य ही हमने उसके प्रति कोई न कोई क्रोध का विचार प्रकट किया है। अगर किसी व्यक्ति से हमें ग्लानि हो रही है, किसी व्यक्ति से हमें दुख हो रहा है, किसी व्यक्ति से हमें शांति मिल रही है, तो उसका कारण है सामने वाले के हृदय में चलने वाले हमारे प्रति जो विचार हैं वो विचार। तो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे।